आप देख रहे हैं NVI। श्रीनगर के MP आगा रूहुल्ला ने न्यूज़ एजेंसी से बात करके कहा कि मैं कश्मीरी पंडितों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूं, और ये भी कहा कि कश्मीरी मुसलमानों की तरह से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। जितना कश्मीरियों का हक कश्मीर पे है उतना कश्मीरी पंडितों का भी है। देखने की कोशिश करेंगे हम। आगा रूहुल्ला ने जो स्टेटमेंट दिया, एक न्यूज़ एजेंसी को बोला कि मैं कश्मीरी पंडितों को माफ़ी मांगूंगा और कश्मीरी मुसलमानों की तरफ से भी मैं माफ़ी मांगूंगा। जो 10 साल से गवर्नमेंट ने उनको वापस नहीं लाया, खाली खोखले दावे किए, क्या कहना चाहते हैं आप उस पर? देखिए, नहीं, जो आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, कश्मीरी पंडित बिल्कुल, अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर का हिस्सा कश्मीरी पंडित है और कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है, ये बात सच है। अगर यहाँ की आवाम की बात करें, कश्मीरी मुसलमानों की बात करें, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि कश्मीरी पंडित यहाँ से जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा कि कश्मीरी पंडित पार्ट है कश्मीर का, कश्मीरियत का, और जब भी कश्मीरी पंडित यहाँ पे आते हैं, घर आते हैं, यानी कि कुछ कश्मीरी पंडित अभी भी यहाँ पे रहते हैं। और आप देखिए भाईचारा, चाहे मुस्लिमों के यहाँ फंक्शन हो, चाहे पंडितों के यहाँ फंक्शन हो, चाहे गम हो, खुशी हो, हर किसी चीज़ में कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान, हिंदू, हर किसी धर्म के लोग यहाँ पे एक साथ रहते हैं। मगर यहाँ पे क्या बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। प्रोपेगेंडा ऐसे पेश किया जाता है, जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ के भाईचारे की मिसाल पॉलिटिशियन को देखिए। जब भी हम बात करें कश्मीर की, तो यहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो जो रहा है, हमेशा मैक्सिमम जिम्मेवार यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। अगर वो आज उनको लगता है कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स को माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको मांगनी चाहिए। आम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। आम लोगों ने कभी नहीं चाहा कि पंडित यहाँ पे बसना नहीं चाहिए। आम लोगों ने हमेशा वेलकम किया। आम लोगों ने तब भी वेलकम किया जब यहाँ पे वो फिल्म भी बनी, उसके बाद भी कश्मीरी पंडितों को वेलकम। आप कश्मीरी पंडितों से बात कीजिए, आप बोलिए उनको भाईचारा कैसा है यहाँ पे। जब भी कश्मीरी पंडित कश्मीर आता है, उनकी आंखों से आंसू छलकते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, मगर तब हालात क्या रही, तब सिचुएशन क्या रही, किस कंडीशन में वो चले गए। मगर आज भी अगर कश्मीरी पंडित आता है यहाँ पे, तहे दिल से इस्तकबाल, वेलकम कश्मीर में। एज अ लोकल जानना चाहेंगे, क्या आप चाहते हैं कि वापसी हो? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं वापस आने चाहिए। दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कश्मीर, व्हाई नॉट। हम हर कश्मीरी उनको तहे दिल से वेलकम करता है। और कश्मीर की खाली पंडितों की बात नहीं, दुनिया भर से जहाँ से भी हिंदू आता है, कश्मीर एक ऐसी जगह जो सेफ है। कश्मीर एक ऐसी जगह जहाँ पे हर किसी मज़हब के लोगों को दिल से एहतराम किया जाता है, वेलकम किया जाता है। देखिए, अगर कोई MP, सिलेक्टेड MP कश्मीर का कश्मीरी पंडितों से अपोलोजाइज़ कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज तक सिर्फ आपने देखा होगा, चाहे वो NC हो, PDP हो, BJP हो, इन्होंने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का वोट बैंक देखा। बार बार इनका मुद्दा उठाया कि इनको रिलोकेट करेंगे, रिकन्सिलिएशन करेंगे इनके साथ, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। सिर्फ वोट बैंक पॉलिसी हुई। जैसे कश्मीरी पंडित पहले यहाँ पर रहते थे, हम चाहते हैं वैसे ही वो यहाँ पे रहे, और भाई थे वो हमारे, हम उनके भाई है। वो समझे ना समझे वो अलग बात है। हाँ, माशरे में कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी जिनकी वजह से उनको यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन अफसोस ये है कि कश्मीरियत पे ये एक दाग है, वो हमेशा रहेगा जब तक वो वापस नहीं आएंगे। और रही बात, अगर आगा रूहुल्ला ने हकीकत में दिल से ये सॉरी कहा है तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप मानूंगा, क्योंकि दिल से अगर सॉरी कहा है तो बहुत बड़ी बात है। एक पॉलिटिशियन जब इक़्तिदार में आता है तो उसका जो जहनी बिहेवियर है वो एकदम तब्दील हो जाता है, और फिर वो लोगों की नहीं सुनता। अगर प्रो कश्मीरी कोई लीडर है कि प्रो कश्मीरी बात करे, कश्मीर के अवाम की बात करे, जिन्होंने उसको मुंतखब करके ऐवान में भेजा है, तो ये बहुत बड़ा कदम है। देखिए, ये आज MP को मौका मिला इन बातों का इजहार करना, लेकिन अगर हम देखें तो वाकई तौर पे कश्मीर जो है इस बात के लिए माना जाता था कि एक पंडित और जो यहाँ के मुसलमान हैं, एक ऐसा भाई बंधक बना हुआ था जिसकी मिसाल कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी। आज भी अगर आप देखेंगे, आप यहाँ से जम्मू जाइए, दिल्ली जाइए या कहीं पे और जाइए, अगर कश्मीरी पंडित आपको वहाँ पे मिलता है, आप देखिए, उसकी फीलिंग्स देखिए और अपनी भी फीलिंग्स देखिए, अंदर झांक के आप अपने ज़मीर से पूछिए, आपको भी मतलब इतना शॉक हो जाता है कि
भाई क्यों इतना हमारा भाई बंधक था और इसके बावजूद हम बिछड़ गए। ये हर एक की चाहत है वादी कश्मीर में कि अगर पंडित यहाँ पे आएंगे, आप यकीन करें कि अगर कहीं पे भी किसी का कोई पड़ोसी आता है उसको यकीन भी नहीं आता कि क्या वाकई तौर पे मेरा पड़ोसी यहाँ पे आया है। ये सभी की चाहत है कि पंडित अगर चाहें तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। अलबत्ता सरकारी तौर पे जो इक़दाम उठाने चाहिए थे वो इक़दाम नहीं उठाए गए अब तक। अगर संजीदा होगी इस बारे में यहाँ की सरकार, तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ इनिशिएटिव उठाने चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता डर जो है वो भाग चुका है पंडितों के दिल से भी। सरकार भी नहीं चाहती थी कि इस तरह की दूरी इख्तियार हो जाए मुसलमानों और पंडितों के दरमियान वादी कश्मीर से। सरकार ने भी कुछ इक़दाम उठाए, लेकिन जो अभी तक इस हद तक नहीं गए कि वाकई तौर पे ज़मीनी सतह पे कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जाए कि जिससे वाकई तौर पे पंडित भी महसूस करें कि हम अपने घर जाएंगे। आपने देखा तुलमुला में पिछली बार यहाँ पे मेला था, आपने देखा कितने पंडितों से आपने मुलाकात की और खुले आम पंडितों ने इस बात का इजहार किया कि उनका दिल भी तरस रहा है यहाँ आने के लिए और यहाँ के मुसलमान भी तरस रहे हैं पंडितों को यहाँ आने के लिए। अगर दोनों की आपसी तालमेल बनती है तो कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए सरकार को। ये तो सरकार ही कर सकती है, आम लोग नहीं कर सकते हैं। सरकार कुछ ऐसे इक़दाम उठाए फौरी तौर कि जिससे उनको महसूस हो जाए कि वो अपने वादी कश्मीर में फिर आए और यहाँ मिल बैठ के हम लोग इकट्ठे बस सकते हैं। अपने कश्मीरी लोगों के विचार सुने ही होंगे, वो भी चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस कश्मीर आए। आप देखते रहिए NVI। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन फाजिल के साथ मैं फैज़ान मीर।